नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे दृष्टि फल के बारे में कि कोई ग्रह जब दूसरे ग्रह को दृष्टि रखता है यानी कि दृष्ट करता है कि एक ग्रह अगर किसी खाना में बैठा है, मान लीजिए पहले ही खाने में बैठ के सातवें घर में जो दृष्टि रखता है और वहां पर सातवें घर में कोई ग्रह हो, जैसे बृहस्पति, चंद्रमा या फिर शनि या फिर शुक्र, बुध, कोई भी ग्रह हो, इन ग्रहों की आपस में जब दृष्टि संबंध बनता है तब क्या रिजल्ट आते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं शुक्र और चंद्रमा के दोनों के कि अगर ये दृष्टि संबंध रखते हैं, जैसे कि मान लीजिए शुक्र या चंद्रमा दोनों खाना नंबर 3 या 5 में हो। अगर मान लीजिए शुक्र और चंद्रमा खाना नंबर 3 में है और बृहस्पति खाना नंबर 9 में है, तब यहाँ पर क्या होगा? तो ऐसे जातक जो होंगे कभी निर्धन होंगे, कभी अमीर होंगे, यानी कि इनकी जिंदगी में काफी ज्यादा फाइनेंशियली जो है उतार चढ़ाव आते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा और जो शुक्र का एक कनेक्शन है बृहस्पति के साथ। यहाँ पर शुक्र जो है, अगर मान लीजिए शुक्र बृहस्पति के साथ दुश्मनी रखता है तो चंद्रमा यहाँ पर जो है बृहस्पति का दोस्त है। शुक्र और चंद्रमा का आपस में कनेक्शन भी नेगेटिव है और साथ में शुक्र का और बृहस्पति का आपस में दृष्टि करना ये भी नेगेटिव है। पर यहाँ पर जो चंद्रमा जो है कहीं ना कहीं कंडीशंस को जो है संभाल लेता है, इसलिए जो है इंसान के ऊपर जो है कभी उतार कभी चढ़ाव जो फाइनेंशियली आते ही रहते हैं। आप लोग अगर किसी की कुंडली में आप ये देखें कि शुक्र और चंद्रमा इकट्ठे दोनों खाना नंबर 3 में बैठे हैं और बृहस्पति 9 में बैठे हैं, या फिर खाना नंबर 5 में जो है शुक्र और चंद्रमा दोनों बैठे हैं और साथ में बृहस्पति खाना नंबर 9 में बैठे हैं, तो ऐसे लोगों का जो है फाइनेंशियली या फिर जो है दुनियावी सुख में बहुत ही ज़्यादा उनके अप्स एंड डाउन आते रहते हैं। कई लोगों को आपने देखा होगा कि इंसान आज गरीब है तो कल अमीर है, फिर दोबारा अमीर हुआ तो फिर दोबारा गरीब हुआ, यानी कि ऐसे लोग आप बिल्कुल ही इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं देख कर कुंडली को कि उनकी लाइफ में कैसे जो है अप्स एंड डाउन आते रहे हैं। अब हम बात करते हैं शनि और सूर्य की दृष्टि आपस में क्या गुल खिलाती है। कि मान लीजिए, देखिए इसमें दो कंडीशंस बनती हैं। अगर मान लीजिए सूर्य देखे शनि को, तो यहाँ पे शुक्र बर्बाद होता है। शुक्र बर्बाद यानी कि आपकी वाइफ की हेल्थ, आपकी जो है दुनियावी सुख, आपकी धन माया दौलत, इन सब की दिक्कतें होंगी। और साथ ही साथ जब शुक्र बर्बाद होगा तब केतु भी बर्बाद, यानी कि आपकी औलाद, आपकी हेल्थ यानी कि जॉइंट्स की प्रॉब्लम, आपको पेशाब की, कान की या फिर जो है रीढ़ की हड्डी की, इस तरह की प्रॉब्लम्स अमूमन देखने को आती हैं जब सूर्य देखे शनि को। पर इसके उलट दृष्टि क्या होगी? मान लीजिए अब शनि जो है सूर्य को देख रहे हैं। सूर्य को कैसे देख रहे हैं? मान लीजिए कि शनि ही खाना नंबर 1 में बैठे हैं और सूर्य खाना नंबर 7 में बैठे हैं, तब ये दृष्टि संबंध बना। अब मान लीजिए जो है सूर्य या फिर जो है सूर्य जो है खाना नंबर 10 में है और शनि खाना नंबर 4 में है, तब ये दृष्टि संबंध बना। खाना नंबर 5 में जो है मान लीजिए यहाँ पर जो है शनि है और खाना नंबर 9 में जो सूर्य है, तब ये दृष्टि संबंध बना। खाना नंबर 11 में जो है अगर मान लीजिए शनि है और खाना नंबर 3 में जो है सूर्य है, तब ये दृष्टि संबंध बना। अगर इसका ऑपोजिट कर लेंगे, हमने शनि को और जो है सूर्य की दृष्टि को देखना है, तो शनि को हम खाना नंबर 3 में मानेंगे और खाना नंबर 11 में हम सूर्य को लेंगे। अगर ये कंडीशंस बनती हैं, यानी कि दृष्टि जो लाल किताब की दृष्टि है उनके हिसाब से अगर ये संबंध बनता है, यानी कि शनि देखे जब सूर्य को, तब ऐसे इंसान की लाइफ में जो है मकान जो है ज़मीन वगैरह, इन सब से उसको काफ़ी ज़्यादा लाभ होते हैं। अगर इंसान कंस्ट्रक्शन करता है या कंस्ट्रक्शन का सामान बेचता है, गाड़ियों की सेल परचेज करता है, तो इंसान के पास बहुत ही धन आता है, क्योंकि यहाँ पे शनि जो है सूर्य को जब दृष्ट करता है तब कंडीशन उलट हो जाती है, ये शुभ की तरफ हो जाती है, सारी की सारी अच्छी कंडीशंस हो जाती हैं उसकी इनकम के लिए। अगर यहाँ पर जैसा कि मैं बता चुका हूँ, सूर्य अगर जो है शनि को देखेगा तब यहाँ पर जो है इंसान के साथ प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं। जो इंसान का शनि सूर्य को देख रहा हो, सूर्य के साथ दृष्टि बना रहा हो, वहां पर उसकी लाइफ में शनि से संबंधित जितने भी कामकाज होंगे उनमें वो काफी ज्यादा इनकम जनरेट करेगा। और एक तरीके से उसके पास जादूगरी होगी कि वो कैसे जो है अपने इस काम में कैसे इनकम को जनरेट कर सके। तो बहुत ही अच्छा ये कॉम्बिनेशन माना जाता है कि मान लीजिए शनि जो है सूर्य को दृष्ट कर रहे हैं, मान लीजिए शनि खाना नंबर 2 में बैठे हैं, सूर्य खाना नंबर 6 में बैठे हैं, तब यहाँ पर दूसरे घर से जो है खाना नंबर 6 की तरफ दृष्टि जाएगी शनि की, तो यहाँ पर जो है काफ़ी अच्छे ज़्यादा रिजल्ट आएंगे।
और बाकी अगर हम बात करें शुक्र और बुध की, अब हम शुक्र और बुध के बारे में बात कर लेते हैं। शुक्र और जो बुध आपस में दोस्त हैं। अब इनकी परस्पर जो दृष्टियां होंगी, यानी कि आपस में जो ये दृष्टि संबंध बनाएंगे अच्छे घरों में, तब ये बहुत ही ज़्यादा इंसान के लिए वेल्थ जनरेट करने का काम करते हैं। बहुत ही शुभ दृष्टि ये कहलाई जाती है, क्योंकि ये आपस में दोनों दोस्त हैं और दोनों दोस्त होने के कारण जो है इनकी आपस में दृष्टि एक दूसरे को मदद पहुंचाती है। और ये ऐसी मदद इन ग्रहों को जब पहुंचती है तब इंसान की लाइफ में ऑटोमेटिकली मदद आना शुरू हो जाती है। इंसान अपनी मेहनत के जरिए, अपने दिमाग बुद्धि बल के जरिए जो है काफ़ी ज़्यादा धन अर्जित करना शुरू कर देता है। ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। और जिनकी कुंडली में जो है ऐसा कॉम्बिनेशन बनता है कि शुक्र और बुध आपस में जो दृष्टि संबंध बनाए हुए हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं परस्पर दृष्टि से, तो ऐसे लोग काफ़ी ज़्यादा लकी कहलाए जाते हैं। और जो है इनकी काफ़ी ज़्यादा जो है इंसान जो है लाइफ में सक्सेस हासिल करते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको एक कॉम्बिनेशन और बता दूं, जिसकी कुंडली में खाना नंबर 6 में बुध हो, उनकी बद्दुआ से आपको बचना चाहिए। क्योंकि खाना नंबर 6 का जो बुध होता है, ऐसे इंसान की अगर ये किसी को जो है आशीर्वाद दे तो बहुत फलता है, और अगर किसी को ये बद्दुआ दे तो बहुत फलता है। इसके साथ साथ खाना नंबर 1 के इंसान के साथ भी ऐसा ही है। अगर मान लीजिए खाना नंबर 1 में मंगल है, तब आप किसी के लिए अपशब्द ना कहें, क्योंकि आपके कहे हुए अपशब्द दूसरे के लिए, कोई बद्दुआ दूसरे के लिए बहुत जल्दी फलित होगी। तो ऐसा कोई नहीं चाहेगा कि किसी की जुबान से निकली बात किसी के लिए बुरा कर दे। तो हम किसी का बुरा करने के लिए नहीं हैं, हम अच्छा ही बोलें सबके लिए। क्योंकि जैसा कि कर्म होता है लोगों का, वो अपना कर्म करते हैं। आप अपना अच्छा कर्म रखिए, ताकि आपके ग्रह भी आपके लिए अच्छा और अच्छा रिजल्ट लाइफ में लेकर आते रहें। अब हम इसके बाद करते हैं चंद्रमा और शुक्र के बारे में, कि चंद्रमा और शुक्र अगर आपस में दृष्टि रखते हैं तो क्या कंडीशंस होती हैं। देखिए, चंद्रमा और शुक्र में आपस में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जो है दृष्टि संबंध में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है। अगर मान लीजिए जब चंद्रमा की दृष्टि शुक्र पर हो, तब यहाँ पर जो होता है कि इंसान की जो मैरिड लाइफ होती है वहाँ पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है। चंद्रमा शुक्र के साथ हो तब प्रॉब्लम आती है। वो किस लिए प्रॉब्लम आती है? वो आती है जातक की माता के साथ जो है उसकी वाइफ की नहीं बनती है। यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है दोनों सास बहुओं में, यानी कि सास बहू की आपस में जो एक उठापटक और खटपट होती रहती है, जिसके कारण मैरिड लाइफ में काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस आती है। जिनके चंद्रमा शुक्र इकट्ठे हों या चंद्रमा शुक्र आपस में एक दूसरे को देख रहे हैं, तब यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स मैरिड लाइफ में क्रिएट होती है। इंसान तो अपना बाहर काम पे निकल जाता है, मगर घर में जो है ग्रह क्लेश लगा ही रहता है। वो चंद्रमा शुक्र यानी कि सास और जो है बहू का आपस में बहुत ही ज़्यादा अशुभ फल होने के कारण, जो चंद्रमा शुक्र का वो मैरिड लाइफ में खासकर जो है आपकी वाइफ के साथ और सास के साथ झगड़े करवाता है। अब हम इसके बात करें कि मंगल बद हो किसी की कुंडली में, मंगल बद यानी कि जो है सूर्य और शनि हो, या फिर मंगल बुध हो, या फिर मंगल केतु हो, और उसके सामने दृष्टि में जब भी कभी शनि या शुक्र आ जाएं, तो यहाँ पे स्त्री को यानी कि जातक की, यानी कि जो कुंडली जिसकी है, जिसकी कुंडली में मंगल बद है और उस मंगल बद की दृष्टि में जो है शनि आ जाए, शुक्र आ जाए, चंद्रमा आ जाए, तो ऐसे केस में वाइफ को जो है काफ़ी ज़्यादा कष्ट रहेंगे और लड़ाई झगड़े इंसान के बहुत ज़्यादा होंगे। लड़ाई झगड़े वो किसी से भी कर सकता है, चाहे वो वाइफ से करे, चाहे वो बाहर के लोगों से करे, क्योंकि मंगल बद जो है काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है मैरिड लाइफ को लेकर। और इंसान की जो है जाति यानी कि या फिर जो उसकी मैरिड लाइफ में उसकी वाइफ को बीमार रख के उसके जो धन का नुकसान कराता है, ये बहुत ही ज़्यादा खराब कॉम्बिनेशन होता है मंगल बद का कहीं चंद्रमा शुक्र या शनि पर दृष्टि रखना। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें, जब दृष्टि के अनुसार शुक्र और शनि मिले तो जो है आपकी स्त्री यानी कि वाइफ को कष्ट होगा, धन की हानि होगा। ये कॉम्बिनेशन भी नेगेटिव कहलाता है कि जब शनि और शुक्र जो है आपस में दृष्टि के हिसाब से मिले। देखिए, कॉम्बिनेशन तो अच्छा होगा पर दृष्टि कहीं ना कहीं जो है शनि की और शुक्र की आपस में ये खराब करती है। जैसे कि मंगल और राहु की दृष्टि जो है आपको ब्लड रिलेटिव प्रॉब्लम देती है, आपके संबंधियों को प्रॉब्लम देती है, आपको बाजुओं की तकलीफ देती है। पर जब भी मंगल के साथ राहु बनता है,
तब जो है यहाँ पर राहु को मंगल दबाता है, पर दृष्टि राहु की मंगल के ऊपर कभी भी अच्छी नहीं मानी जाती है। अगर हम बात करें खाना नंबर 1, 5, 7, 10 यानी कि पहला खाना, 5वां खाना, 7वां खाना और 10वां खाना, इस भाव से अगर बुध बृहस्पति को देखे तो बृहस्पति यानी कि कैदी यानी कि जो बुध है वो बृहस्पति की सारी पावर्स को कैद कर देगा। यानी कि बृहस्पति जो आपकी लाइफ में डिवाइन ग्रेस है, आपका लक फैक्टर है, आपकी किस्मत है, इन सब को ये बांध देता है। बुध का दायरा बहुत ही स्ट्रांग होता है। बुध का संबंध, दृष्टि संबंध जब भी जो है बृहस्पति के साथ बनता है तो यहाँ पर बृहस्पति ही बर्बाद होता है। बृहस्पति की सारी पावर्स को बुध जो है कैद कर देता है। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पोस्ट पसंद आई होगी। बाकी आने वाली पोस्ट में मैं आपको और भी कुछ कॉम्बिनेशंस के बारे में बताऊंगा। नमस्कार।